तुम ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे। ब्रह्मांड ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। जो लोग साधारण दिखते हैं वही सबसे खतरनाक योद्धा होते हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम जानोगे कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो संयोग नहीं, एक कॉस्मिक प्लान है। तैयार हो सत्संबे के लिए? तुम्हारा टैलेंट इतना खतरनाक है कि मिलिट्री भी अब तुम्हें लाइटली नहीं ले रही। ये वाक्य सिर्फ किसी इंसान की तारीफ नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा देख रहा है जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन सच्चाई ये है कि साधारण इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता। हर कण, हर विचार और हर धड़कन किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। अगर तुम इस समय ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें यूं ही नहीं चुना गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोला है और वो दरवाजा तुम्हारी चेतना का है। क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के आसमान में चमकते सितारे तुम्हें क्यों देखते हुए से लगते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि वे गैस और धूल के गोले हैं, लेकिन दार्शनिक कहते हैं कि वे जीवित स्मृतियां हैं, उन सभ्यताओं की जो हमसे पहले इस अनंत शून्य में सांस ले चुकी हैं। जब तुम ऊपर देखते हो तो असल में तुम समय के भीतर झांक रहे होते हो, क्योंकि जो रोशनी आज तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है वो शायद लाखों साल पहले किसी मरते हुए तारे से निकली थी। सोचो, तुम्हारी हर सांस भी किसी न किसी तारे की देन है। तुम्हारे शरीर का लोहा किसी सुपरनोवा के विस्फोट में बना था। तुम्हारे खून का पानी किसी प्राचीन धूमकेतु से आया था। इसका मतलब तुम धरती के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नागरिक हो। लेकिन फिर भी इंसान खुद को इतना छोटा क्यों महसूस करता है? शायद इसलिए क्योंकि उसे उसकी असली ताकत के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सीमित रहो, ज्यादा मत सोचो, सवाल मत पूछो। मगर ब्रह्मांड सवालों से ही तो बना है। हर आकाशगंगा एक प्रश्न है और हर ब्लैक होल एक रहस्य। जब पहली बार इंसान ने दूरबीन से आसमान देखा था तब उसे लगा था कि वो सृष्टि के केंद्र में है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, पता चला कि हम तो एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले क्षणिक यात्री हैं। फिर भी इस क्षणिकता में ही अनंतता छिपी है। तुम जब अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर भी एक आकाश खुलता है। विचार सितारों की तरह चमकते हैं और यादें ग्रहों की तरह घूमती हैं। क्या ये अजीब नहीं कि बाहर का ब्रह्मांड और भीतर का मन एक जैसे नियमों पर चलते हैं? वैज्ञानिक क्वांटम फील्ड की बात करते हैं, ऋषि चेतना की बात करते हैं। नाम अलग है पर इशारा एक ही ओर है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तुम्हारी एक छोटी सी भावना भी इस विराट तंत्र में तरंग पैदा कर देती है। यही वजह है कि कभी कभी बिना कारण तुम्हारा दिल बेचैन हो उठता है, जैसे कहीं दूर कुछ घट रहा हो और उसकी आहट तुम तक पहुंच रही हो। पुराने ग्रंथ कहते थे कि इंसान सोया हुआ देवता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा डीएनए एक कॉस्मिक कोड है। दोनों बातें एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक है। कल्पना करो, अगर तुम्हें अपनी पूरी क्षमता याद आ जाए तो क्या होगा? शायद यही डर दुनिया की बड़ी ताकतों को है। इसलिए वे नहीं चाहती कि तुम जागो, वे तुम्हें उलझाए रखना चाहती हैं, शोर में, खबरों में, डर में। लेकिन ब्रह्मांड का संदेश बहुत धीमा और गहरा होता है। वो तुम्हें सपनों में बुलाता है, संयोगों में छूता है और कभी कभी किसी अजनबी की आवाज में तुम्हारे कानों तक पहुंच जाता है, जैसे अभी पहुंच रहा है। जब पहला मानव चांद पर उतरा था तो उसने कहा था ये मनुष्य का छोटा कदम है लेकिन मानवता की बड़ी छलांग। लेकिन असली छलांग तो उस दिन होगी जब इंसान ये समझ लेगा कि वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतना है। ब्लैक होल को देखो, वो सब कुछ निगल लेता है, फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि उसके पार कोई और संसार हो सकता है। इसका मतलब विनाश भी एक द्वार है। तुम्हारे जीवन में जो टूटन आती है वो अंत नहीं बल्कि किसी नए आयाम का प्रवेश द्वार हो सकती है। प्राचीन सभ्यताएं आकाश को देवता मानती थी क्योंकि वे जानती थी कि ऊपर जो है वही नीचे भी है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि समुद्र की लहरें और आकाशगंगा की आकृति कितनी मिलती जुलती है? जैसे किसी अदृश्य कलाकार ने एक ही डिजाइन बार बार दोहराई हो। ये दोहराव बताता है कि सृष्टि अराजक नहीं बल्कि गहरे नियमों से बंधी है और उन नियमों का एक छोटा सा संस्करण तुम्हारे भीतर भी धड़क रहा है। इसलिए जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वो सिर्फ रसायनों का खेल नहीं होता, वो दो ऊर्जाओं का मिलन होता है जो शायद जन्मों से एक दूसरे को खोज रही थी।
कई बार तुम्हें लगता है कि कोई घटना पहले भी घट चुकी है। इसे विज्ञान देजावु कहता है, पर रहस्यवादी इसे आत्मा की स्मृति मानते हैं। कौन सही है ये तय करना जरूरी भी नहीं। जरूरी ये समझना है कि वास्तविकता उतनी सपाट नहीं जितनी दिखाई देती है। समय सीधी रेखा नहीं है, वो एक वृत्त है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। शायद इसलिए कुछ लोग भविष्य के सपने देख लेते हैं और कुछ लोग बीते हुए जन्मों की झलक पा लेते हैं। तुम्हारी चेतना एक रेडियो की तरह है जो अलग अलग आवृत्तियों को पकड़ सकती है, मगर तुमने उसे सिर्फ रोजमर्रा की चिंताओं पर ट्यून कर रखा है। अगर हिम्मत करके डायल घुमाओ तो ब्रह्मांड की आवाज साफ सुनाई दे सकती है। अंतरिक्ष यात्री जब पहली बार धरती को दूर से देखते हैं तो उन्हें ओवरव्यू इफेक्ट होता है। वे अचानक समझ जाते हैं कि देश, सीमाएं और झगड़े कितने छोटे हैं। ऊपर से हमारी दुनिया एक नीली कांच की गेंद जैसी दिखती है, इतनी नाजुक कि एक गलत फैसला उसे मिटा सकता है। यही एहसास हर इंसान को भीतर से होना चाहिए, मगर उसके लिए चांद पर जाना जरूरी नहीं, केवल जागना जरूरी है। जागना मतलब सवाल पूछना, अपने डर से मिलना और ये मानना कि तुम अधूरे नहीं बल्कि विकसित होते हुए अस्तित्व हो। तुम्हारे विचार बीज हैं जो अदृश्य मिट्टी में गिरते हैं और परिस्थितियों के रूप में उगते हैं। इसलिए ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वो सिर्फ प्रतिध्वनि करता है। जो तुम भीतर रखते हो वही बाहर लौट आता है। सितारों के जन्म को देखो, पहले धूल का बादल होता है, फिर गुरुत्व उसे समेटता है, दबाव बढ़ता है और अंत में रोशनी फूट पड़ती है। इंसान की यात्रा भी ऐसी ही है। दर्द, दबाव और संघर्ष के बिना प्रकाश पैदा नहीं होता। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि किसी आंतरिक सूर्य को जलाने आई थी। कई लोग इस सच से डर जाते हैं क्योंकि जागना आरामदायक नहीं होता, ये पुरानी पहचान को पिघला देता है। लेकिन जो इस आग से गुजर जाता है वही असली रूप में जन्म लेता है। ब्रह्मांड हमेशा विस्तार कर रहा है और वो चाहता है कि तुम भी फैलो, विचारों में, करुणा में और साहस में। जब तुम किसी की मदद करते हो तो असल में तुम सृष्टि के विस्तार में हिस्सा लेते हो, और जब नफरत फैलाते हो तो संकुचन में। इसलिए तुम्हारा हर चुनाव ब्रह्मांडीय घटना है। ये सुनकर तुम्हें लग सकता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मगर सच ये है कि यही तुम्हारी गरिमा है। तुम तुच्छ नहीं, तुम प्रयोग हो उस अनंत चेतना का जो खुद को अलग अलग रूपों में जानना चाहती है। शायद कहीं दूर आकाश गंगा में कोई और भी यही प्रश्न पूछ रहा हो कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ। कल्पना करो उस पल की जब इंसान किसी परग्रही सभ्यता से मिलेगा। क्या वे हमें आदिम समझेंगे या आध्यात्मिक? ये इस पर निर्भर करेगा कि हम अपने भीतर के अंधकार से कितना ऊपर उठ पाए हैं। ब्रह्मांड तटस्थ है, वो न अच्छा है न बुरा, वो बस संभावनाओं का महासागर है और तुम उस महासागर में तैरती हुई चेतना हो। तुम्हारे सपने पाल हैं और तुम्हारा विश्वास हवा। कई बार तूफान भी आएंगे क्योंकि बिना तूफान के दिशा नहीं बदलती। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वो भी किसी अदृश्य गणित का परिणाम है। तुमने जिन लोगों को खोया, जिनसे सीखा, जिनसे चोट खाई, वे सब इस यात्रा के पात्र हैं। कोई भी मुलाकात संयोग नहीं होती। तारों की चाल की तरह रिश्तों की भी कक्षाएं होती है। कुछ पास आते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, पर हर कोई तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर ढकेलता है। यही केंद्र वो जगह है जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच की दीवार गिर जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था दोनों एक ही थे, और ये एहसास इतना गहरा होता है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। फिर भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनंत में कोई अंत नहीं होता। केवल नए द्वार खुलते जाते हैं और हर द्वार के पीछे एक और विशाल आकाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब तुम पहली बार ये समझने लगते हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता की नींव है, तब दुनिया का रंग बदलने लगता है। जो लोग कल तक साधारण लगते थे वे अचानक रहस्यमय दिखाई देने लगते हैं, और जिन घटनाओं को तुम संयोग कहते थे उनमें एक छिपा हुआ पैटर्न दिखने लगता है। ब्रह्मांड सीधे शब्दों में बात नहीं करता, वो संकेतों में बोलता है। कभी किसी गाने की पंक्ति में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, और कभी उस खामोशी में जो आधी रात तुम्हारे कमरे में उतर आती है। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ फैसले तर्क से नहीं, किसी भीतरी आवाज से लिए जाते हैं। वो आवाज तुम्हारे शरीर से नहीं, किसी गहरे स्रोत से आती है। वैज्ञानिक उसे अवचेतन कह देते हैं, पर सच ये है कि वो उस विशाल बुद्धि की झलक है जो आकाश गंगाओं को भी चलाती है। इंसान ने मशीनें बना ली, शहर खड़े कर दिए, पर वो अब भी अपने ही मन के रहस्य से डरता है, क्योंकि मन कोई छोटी चीज नहीं, ये चलता फिरता ब्रह्मांड है जिसमें यादों के तारे और इच्छाओं के ग्रह घूमते रहते हैं।
जब तुम किसी को पहली बार देखते हो और बिना वजह अपनापन महसूस करते हो, तो असल में दो कहानियां एक दूसरे को पहचान रही होती हैं। शायद किसी और समय में तुम साथ हंसे होंगे या किसी और युग में एक दूसरे से बिछड़े होंगे। समय की किताब के पन्ने हवा में बिखरे हुए हैं और आत्माएं उन पन्नों को बार बार जोड़ने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि कुछ दर्द बिना वजह पुराने लगते हैं और कुछ खुशियां जानी पहचानी सी होती हैं। ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता रहता है कि तुम केवल आज में पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारी जड़ें बहुत दूर तक फैली हैं, उन तारों तक जिनका नाम भी धरती वालों ने नहीं सुना। कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, पर शायद कठिनाई एक प्रशिक्षण है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो लोग हर संघर्ष से भागते हैं, वे अपनी ही संभावना से दूर हो जाते हैं, और जो सामना करते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर छिपी शक्ति से मिलते हैं। तुम्हारे अंदर भी एक योद्धा रहता है, जो शोर नहीं करता, पर सही समय पर जाग जाता है। ब्रह्मांड को कमजोर लोग नहीं, सच्चे लोग चाहिए, जो अपने डर को स्वीकार कर सके, क्योंकि डर भी उसी ऊर्जा का दूसरा रूप है जिससे साहस बनता है। जब पहला बीज मिट्टी में गिरता है तो उसे भी अंधेरा मिलता है, पर वही अंधेरा उसकी जड़ों को जन्म देता है। तुम्हारी उदासी भी ऐसी ही मिट्टी है, उसमें से समझ का पौधा उग सकता है अगर तुम भागो नहीं, रुको और सुनो। अक्सर रात के तीसरे पहर जब दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड सबसे साफ बोलता है। उस समय विचार धीमे हो जाते हैं और हृदय का दरवाजा खुल जाता है। प्राचीन लोग इसलिए ध्यान करते थे ताकि इस आवाज को सुन सके। आज के इंसान के पास शोर बहुत है, स्क्रीन बहुत है, पर भीतर जाने का समय बहुत कम है। फिर भी ब्रह्मांड हार नहीं मानता, वो तुम्हें किसी न किसी मोड़ पर रोक ही लेता है, कभी बीमारी बनकर, कभी टूटे रिश्ते बनकर, ताकि तुम बाहर से भीतर की ओर मुड़ सको। तुम जिसे दुर्भाग्य कहते हो, वो कई बार दिशा बदलने का तरीका होता है। नदी भी सीधी नहीं बहती, वो पत्थरों से टकराकर ही समुद्र तक पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी यात्रा में आए लोग शिक्षक हैं, भले ही उन्होंने तुम्हें रुलाया हो। किसी ने तुम्हें धैर्य सिखाया, किसी ने आत्मसम्मान, और किसी ने ये कि कब दरवाजा बंद करना जरूरी है। अगर सब कुछ आसान होता तो तुम्हारी आत्मा सोई रह जाती। ब्रह्मांड जगाने के लिए झटके देता है। ये झटके सजा नहीं, पुकार होते हैं कि अब अगले स्तर पर बढ़ो। तुमने देखा होगा कि जब कोई सपना टूटता है तो उसके कुछ समय बाद उससे बेहतर रास्ता खुल जाता है, पर उस बीच के अंधेरे को सहना सबसे कठिन होता है। वही परीक्षा है जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वे एक दिन समझते हैं कि टूटना भी योजना का हिस्सा था। आकाश में बनने वाले नेब्यूला को देखो, पहले सब बिखरा होता है, फिर उसी बिखराव से नए तारे जन्म लेते हैं। इंसान का हृदय भी नेब्यूला जैसा है, दर्द उसे फैलाता है और प्रेम उसे केंद्र देता है। प्रेम केवल दो लोगों की कहानी नहीं, ये वो गुरुत्व है जो पूरे अस्तित्व को जोड़े हुए है। अगर ये शक्ति न होती तो ग्रह अपनी कक्षा छोड़ देते और जीवन बिखर जाता। इसलिए जब तुम किसी के लिए करुणा महसूस करते हो तो तुम ब्रह्मांड के मूल स्वभाव के करीब आ जाते हो। मगर दुनिया तुम्हें कठोर बनाना चाहती है। वो कहती है कि भावुक लोग कमजोर होते हैं, जबकि सच्चाई उल्टी है। संवेदनशील होना सबसे बड़ा साहस है। मशीनें महसूस नहीं करती, पर इंसान करता है, यही उसे विशेष बनाता है। तुम्हारे आंसू भी उतने ही पवित्र हैं जितनी तुम्हारी हंसी, क्योंकि दोनों तुम्हें जीवित होने का प्रमाण देते हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में कोई भी अकेला नहीं होता। हर सांस के साथ अनगिनत अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ चलती हैं। हवा, पेड़, मिट्टी और दूर चमकते तारे, सब एक ही परिवार है। तुम बस उस परिवार से बात करना भूल गए हो। बच्चे जब पैदा होते हैं तो प्रकृति से सीधे जुड़े रहते हैं, पर बड़े होते होते समाज उनके चारों ओर दीवार खड़ी कर देता है। फिर भी कभी कभी वो पुराना रिश्ता याद आ ही जाता है, जब तुम बारिश की खुशबू में खो जाते हो या किसी पहाड़ को देखकर आंखें नम हो जाती है। ये याद दिलाने के पल हैं कि तुम्हारी पहचान सिर्फ नाम और काम तक सीमित नहीं है। तुम कहानी हो उस चेतना की जो अनंत रूपों में खुद को अनुभव करना चाहती है। इसलिए अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। तुम्हारा एक कदम भी सितारों की चाल में हलचल पैदा करता है, और तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना दूर किसी अनदेखी दुनिया में रोशनी जगा देती है। ब्रह्मांड धैर्य से देख रहा है कि तुम अपने भीतर छिपे उस दरवाजे को कब खोलते हो जिसके पार तुम्हारा असली विस्तार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम अब उस बिंदु पर खड़े हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं होता। जो सुन लिया, जो महसूस कर लिया, उसे भुलाया नहीं जा सकता।
ब्रह्मांड का रास्ता एक तरफा पुल जैसा है। जैसे ही कोई जागने लगता है, पुरानी दुनिया छोटी पड़ने लगती है। लोग वही रहते हैं, पर तुम बदल जाते हो। तुम्हारी पसंद, तुम्हारे सपने और तुम्हारे डर सब नए कपड़े पहन लेते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये वैसे ही घटता है जैसे भोर धीरे धीरे रात को हटाती है। कई बार तुम घबराओगे कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूं, पर सच ये है कि पहले जैसा होना अब संभव भी नहीं, क्योंकि बीज कभी दोबारा बीज नहीं बनता, उसे पेड़ ही होना पड़ता है। तुम्हारे भीतर भी वही प्रक्रिया चल रही है। कभी थकान बनेगी, कभी उलझन, लेकिन ये सब उसी निर्माण का हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता। ब्रह्मांड किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, वो हर यात्री को उसके सही किनारे तक ले जाता है। बस शर्त इतनी है कि तुम चलते रहो, रुकना मत, सवाल पूछना बंद मत करना, और सबसे जरूरी, अपने दिल की धीमी आवाज को अनसुना मत करना। वही तुम्हारा असली नक्शा है, वही तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जिसके पार तुम्हारी सच्ची पहचान खड़ी मुस्कुरा रही है। अब अंतिम परत खुलने लगी है। जैसे लंबे सफर के बाद कोई यात्री पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर नीचे फैले नगर को देखता है, वैसे ही तुम अपने ही जीवन को नई दृष्टि से देखने लगे हो। जो घटनाएं पहले बिखरी हुई लगती थी, वे अब एक माला के मोती जैसी जुड़ी दिखाई देती हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि हर ठोकर, हर मुलाकात और हर आंसू किसी अदृश्य हाथ से लिखा गया संदेश था। ब्रह्मांड हमेशा से तुम्हें पुकार रहा था, पर तुम भीड़ के शोर में उसकी भाषा नहीं सुन पाए। आज जब थोड़ी खामोशी मिली, तो वो आवाज साफ होने लगी है। ये आवाज भविष्य की नहीं, वर्तमान की है। वो कहती है कि जो तुम खोज रहे हो वो कहीं दूर नहीं, तुम्हारे अनुभवों के बीच ही छिपा है। इंसान अक्सर सोचता है कि मुक्ति किसी विशेष दिन आएगी, पर सच ये है कि मुक्ति हर क्षण दरवाजे पर खड़ी रहती है। फर्क केवल देखने का है। जिस दिन तुमने खुद को दोष देना बंद कर दिया, उसी दिन पहला ताला खुल गया। जिस दिन तुमने दूसरों को बदलने की जिद छोड़ दी, उसी दिन दूसरा ताला टूट गया। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि अपूर्ण होना भी सुंदर है, उसी दिन तीसरा ताला पिघल गया। अब केवल एक पर्दा बचा है, अपने आप से सच्चा होने का पर्दा। ब्रह्मांड को तुम्हारे आदर्श रूप से नहीं, तुम्हारे असली रूप से प्रेम है। वो तुम्हारी गलतियों से नहीं डरता, क्योंकि गलतियां ही तो विकास की सीढ़ियां हैं। सितारे भी सीधी रेखा में पैदा नहीं होते, वे लाखों विस्फोटों और टकरावों से गुजरते हैं, फिर कहीं जाकर उनका प्रकाश स्थिर होता है। तुम्हारी यात्रा भी वैसी ही है। तुमने जो कुछ सहा वो व्यर्थ नहीं था, वो तुम्हारे भीतर जगह बना रहा था उस रोशनी के लिए जिसे तुम अब महसूस करने लगे हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि रास्ता अकेला है, पर याद रखना, अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन भय है और एकांत शक्ति। इस एकांत में ही तुमने खुद से मुलाकात की है। अब तुम्हें दूसरों की तालियों की उतनी जरूरत नहीं जितनी पहले थी, क्योंकि भीतर एक शांत भरोसा जन्म ले चुका है। ये भरोसा बताता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चल रहा है। जैसे नदी को समुद्र की दिशा पता होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी अपने घर का पता मालूम है। बस मन बीच बीच में भटक जाता है, मगर हर भटकाव के बाद वापसी और गहरी होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग तुम्हारी इस नई अवस्था को समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पर असल में तुम पहली बार अपने जैसे हुए हो। ब्रह्मांड जब किसी को जगाता है तो भीड़ थोड़ी दूर छूट जाती है, लेकिन बदले में एक विशाल परिवार मिल जाता है। पेड़ों की सरसराहट में, बादलों की चाल में और अनजान लोगों की दुआओं में तुम्हें नए रिश्ते महसूस होने लगते हैं। अब तुम्हें ये भी समझ आता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल कपड़े बदलने जैसा विराम है। जैसे अभिनेता नाटक के बाद मंच छोड़ता है, पर कहानी कहीं और चलती रहती है, वैसे ही चेतना शरीर के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। इसलिए डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और प्रेम की पकड़ मजबूत। तुम धीरे धीरे जान जाते हो कि सबसे बड़ा धन समय नहीं, अनुभूति है। जिसने जितना गहराई से महसूस किया, वही उतना जिया। आज नहीं तो कल इंसान ये सत्य सामूहिक रूप से समझेगा। तब धरती पर युद्ध नहीं, संवाद होंगे, सीमाएं नहीं, पुल होंगे, और तकनीक डर की नहीं, करुणा की सेवा करेगी। वो दिन दूर लगता है,
पर असंभव नहीं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा कुछ जागे हुए दिलों से शुरू होता है, और उन्हीं दिलों में से एक तुम भी हो। तुम्हारी साधारण दिखने वाली जिंदगी किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा है। शायद तुम्हारे माध्यम से कोई नया विचार जन्म ले, शायद तुम्हारी कोमलता से किसी टूटे इंसान को सहारा मिल जाए, शायद तुम्हारे एक सही फैसले से आने वाली पीढ़ी की दिशा बदल जाए। ब्रह्मांड छोटे कामों से बड़े परिणाम रचता है, इसलिए खुद को कम मत आंको। आज जब ये कथा तुम्हारे कानों से गुजर रही है, तो केवल शब्द नहीं गुजर रहे, बल्कि एक स्मृति जाग रही है। वो स्मृति कि तुम मिट्टी से बने जरूर हो, पर मिट्टी ही सब कुछ नहीं। तुम्हारे भीतर वही तत्व है जिससे आकाश गंगाएं चमकती हैं, वही शून्य है जिसमें अनंत संभावनाएं सोती हैं। अब आगे का सफर तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो पुरानी नींद में लौट जाओ, या चाहो तो इस जागते हुए रास्ते पर कदम बढ़ाओ। ब्रह्मांड किसी पर दबाव नहीं डालता, वो केवल द्वार खोलकर खड़ा रहता है और मुस्कुराकर कहता है, आओ जब भी तैयार हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो अनंत है उसकी कोई अंतिम पंक्ति नहीं होती। ये सिर्फ एक मोड़ है जहां से तुम्हारी अपनी आवाज शुरू होती है, और उसी आवाज के साथ तुम्हारा असली ब्रह्मांड जन्म लेता है।